ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद हम लोगों ने आज मुलाकात करी ना। ये मुलाकात जो है इतने दिनों बाद इसलिए हुई क्योंकि हम थोड़ा सा ब्रज दर्शन और कुछ अन्य कार्यों से निकले थे, लेकिन हमने सोचा था कि हम वहां से भी कथा करेंगे, परंतु वहां पर इंटरनेट का इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि हम वहां से कथा कर नहीं पाए। उसके लिए क्षमा कीजिएगा। हम लोग जो है हमने बहुत प्रयास किए ताकि कथाएं अच्छे से होती रहे, लेकिन नहीं हो पाई। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपनी इन नित्य कथाओं में। अब आज हमने फिर से एक नए बहुत अच्छे से टॉपिक में आए हैं। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है कौन सा कि आखिरकार जो इच्छाएं करना, जैसे कई लोग कहते हैं ना, हमने हमारी ये इच्छा है, हमारी वो इच्छा है। कई लोग अपनी इच्छाओं के बारे में बोलते हैं। इच्छाएं करना क्या अच्छी बात है या बुरी बात है? कौन सी इच्छाएं अच्छी है, कौन सी इच्छाएं बुरी हैं? तो आप सभी मेरे बहुत प्यारे प्यारे भक्तों को नमन। आप सब लोग जो है बिल्कुल समय से आ गए हैं और धीरे धीरे लोग अपना, जो लोग थोड़ा देर से ज्वाइन करेंगे वो भी सुनते रहेंगे, बाकी तो रिकॉर्डिंग हो ही जाएगी। तो आज जो है भागवतम के 2 श्लोक इसमें कवर होंगे, 29 यानी 2.10.29 और 2.10.30, यानी 2.10.29 और 2.10.30। इन 2 श्लोकों में जो भगवान जो है के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं और समझा रहे हैं नारद जी को कि किस तरीके से ये शरीर जो है बन रहा है, और ये शरीर जो बन रहा है उसके क्या कार्य हो सकते हैं और कैसे, क्या है सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले श्लोक 2.10.29। ठीक है, 2.10.29 क्या कहता है? ये कहते हैं कि
आदित्सोरन्नपानानामासन कुक्ष्यन्त्र नाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोस्तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये। मतलब देखिए, आदित्सो, आदित्सो मतलब प्राप्त करने की इच्छा, अन्य पाना नाम भोजन तथा जल का, आसन हुई। जब भगवान ने कहा, जब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जब भगवान के भोजन और जल लेने की इच्छा हुई, यानी जो भी कुछ है वो सब भगवान की इच्छाओं से है, ये हम जानते हैं। तो जब भगवान की क्या इच्छा हुई, भोजन लेने की और जल लेने की इच्छा हुई, कहते हैं कुक्षी, तो उदर आया, है ना, अंत्र, है ना, कुक्षी अंत्र, तो ये और ऐसे करके नाड्य धमनियां आई, तो अंत्र मतलब आते, आते और धमनियां आई। और कहते हैं नद्या, जिनके क्या है, नदियां, समुद्र, समुद्र। तो हमें ये पता चल गया नदी और समुद्र क्या है, इनके पोषण तथा उपापचय के स्रोत है। तो जो है कहते हैं, यानी नदियां और समुद्र क्या हो गई, इनके गुरु, इनके देव हो गए, अधिष्ठाता देव। हम जानते हैं ना, हमारे शरीर के सभी अंगों के अधिष्ठाता देव कोई ना कोई है। तो ये जो है, जब भगवान के जल और क्या लेने के, भोजन लेने की इच्छा हुई, भगवान का भोजन और जल लेने की इच्छा तो हुई, और उन्होंने जो है ये भी किया, जब भगवान का जल ले तो उन्होंने आते बना दी, उदर बना दिया, पेट बना दिया। लेकिन अगर हम बात बोले कि भगवान की इच्छा पर सब कुछ डिपेंड करता है, ये हम लोग कई बार देख चुके हैं, भगवान की इच्छा पर सब डिपेंड करता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम ये जो बात बोल रहे हैं कि नहीं, ये हम खाना खाते, अच्छा आप ध्यान से सोचिए, हम जब खाना खाते तो हम करते क्या है, हमारे जैसे हम कहते हैं ना, ये बच्चे को मैंने पाला है, लोग कहते हैं ना कमन, मैंने पाला है बच्चे को। अच्छा, बच्चे को आपने पाला है, तो पालने के लिए आपने किया क्या, आपने उसको 2 रोटी खिलाई, और 2 रोटी खाने के बाद उसने क्या किया, उसका अपने मन से हड्डियां बड़ी हो गई, वो तो क्या आप उसको डेली डेली खींचा करते थे क्या? बच्चे को जब हमने बड़ा किया तो क्या हम डेली बच्चे को खींचते थे क्या, ऐसे उठा उठा करके? हम कभी खींचे नहीं ना बच्चों को, हमने केवल उनको 2 रोटी खिला दी बस। और 2 रोटी खिला के हमने सोचा कि जो हमने सारे कार्य कर दिए, 2 रोटी, 4 रोटी, 10 रोटी, जितना हमने खिलाया। तो जो है भगवान के जो भगवान के शरीर, भगवान की इच्छा के अनुसार जो ये बना शरीर हमारा, भगवान ने पूरा जो है हमारे शरीर को दिया, उसमें जब उन्होंने इच्छा करी खाने पीने की, तो उन्होंने हमारे उदर दिया, आते दी, और ये सब दिया, तो उनके अधिष्ठाता देव भी दिए, नदियां और समुद्र। तो नदी और समुद्र है हमारा अधिष्ठाता देव। अब जो है अगर अधिष्ठाता देव वो है, इसका मतलब अगर हमारा पेट में खाना पच रहा है, जा रहा है, तो उसको जो है, उसके जिम्मेदार कौन है, वो है। अब हम उनको जो है, उनको ध्यान में न रख करके हम अपने को मान लें, इसका मतलब है हमने क्या किया, हमने पूर्ण रूप से उनका अपमान कर दिया, और फिर कहते हैं हमारा खाना पच नहीं रहा, ऐसा होता है। तो हमने जो है इधर, अब इन खाने की से जब खाने की बात आती है, तो जिह्वा बनी थी, हमने पिछले श्लोक में देखा था ना, जिह्वा का निर्माण हुआ था, जिह्वा के 2 काम हुए थे, एक बोलना और एक स्वाद लेना। जब हम स्वाद ले रहे थे, तो स्वाद लेने से भी क्या हो रहा था कि यानी कि ये जिह्वा स्वाद बनी है, 2.5 इंच की जिह्वा की वजह से हमारा पूरा शरीर हिला रहता है। यानी आप सोचिए जिह्वा क्या कर रही है, शरीर को इधर से उधर दौड़ा रही है। तो अब आप ये जो है विचारिए कि यानी ये इच्छा है जिह्वा की, वो शरीर को लेके जाती है किसके लिए, उदर के लिए। उदर क्या करता है, डिमांड करता है, और जिह्वा क्या करता है, उसको टेस्ट करके लेता है। अगर आप कभी पूछे किसी से कि आप खाना खाओगे, तो पूछेगा सब्जी क्या बनाई है, यानी रोटी क्या, मतलब खाने में क्या है। अब खाने में क्या है उसके अनुसार बोलेगा कि मेरी इतनी भूख है ना। तो हमारा मेन जो है क्या है, हम जो जिह्वा को क्या चाहिए, उससे हमारा उदर को प्राप्त होता है। तो जो है अब आगे आते हैं अगले श्लोक में, अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको जो है आप सब लोग पढ़िए मेरे साथ साथ। निधिध्यासोरात्म मायाम हृदयम निर्भिद्यत ततो मनश्चंद्र इति संकल्प काम एव च, है ना। यानी निधिध्यासो, निधिध्यासो, अब यहां पर आता है जानने की इच्छा, है ना। आत्म मायाम, अपनी शक्ति को, यानी अब आत्म माया मतलब अपने हृदय, मन का स्थान, निर्भिद्यता, प्रकट हुआ, तथा तत्पश्चात मन, मन चंद्र, मन का अधिष्ठाता देव चंद्रमा,
इति इस प्रकार, संकल्प दृढ़ निश्चय, काम इच्छा। अब आप लोग बताइए, अच्छा किसको किसको याद है, मैं अब देखूंगा जिसने जिसने कथाएं सुनी थी, किसको किसको याद है कि हमारे आवाज जिससे हम बोलते हैं उसके अधिष्ठाता देव कौन है। चलिए लिखिए, मैं आपको समय देता हूं 10 सेकंड का, 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग मुझे बताइए कि किसको किसको याद है, जल्दी जल्दी लिखिए। आवाज का अधिष्ठाता देव कौन है? आवाज, आवाज, वायुदेव एक ने लिखा। और बताइए अधिष्ठाता देव कौन है आवाज के, यानी गल। और किसी को आंसर, कौन कौन सुन रहा है भी पता चलेगा। वायुदेव, सबने वायु लिख रहे हैं, वाह अच्छा। और कोई किसी का कुछ आंसर चेंज है कि सेम है? सभी लोग वायुदेव लिख रहे हैं, वायुदेव ही है। अच्छा, इसको एक बार आप लोग कंफर्म करके बताइए। और कौन? मैं चाहता हूँ कोई तो डिफरेंट लिखो, सब लोग वायुदेव लिख रहे हैं। कुछ 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 अलग लिखिए। अच्छा, और कुछ है आंसर? सभी लोग वायुदेव लिख रहे हैं। ओके, तो अब आप लोग थोड़ा सा इसको होमवर्क करके देखिएगा और पता लगा के बताइएगा कि असली में कौन है। ये मैंने आपको दे दिया है, थोड़ा सा आंसर को सुधार की जरूरत है। तो जो है जुगेश प्रभु लिख रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया, नहीं, थोड़ा और सुधार की जरूरत है। तो ठीक है, देखते हैं सब लोग जो है इसको थोड़ा सा देख के मुझे बताएंगे। आवाज का जो है वामन देव, अच्छा। और सोचिएगा सोचिएगा सोचिएगा। चलिए मैं आपको जो टाइम देता हूं कल तक का, क्योंकि मैंने अपनी कथाओं में इसको लिया है। मैं सब दे देखिए वायुदेव, तब ये 3 अलग अलग आंसर आ गए ना, तो सबको सोचने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। मैं इसको अगर बता दूंगा तो वो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर में। इसको कल तक आप ढूंढेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप भागवत पलट करके देखेंगे। अच्छा, जिसके पास जिसको भागवत चाहिए और बेंगलोर में बता दीजिएगा, मैं आपको अच्छे उसमें बहुत महंगा भागवतम मिल रहा है, मैं सही दाम पे दिलवाऊंगा आपको, क्योंकि मेरे एक जानने वाले मुझे दे रहे हैं सस्ते सही दामों में, अभी पता चला। और दूसरा, अगर हार्ड कॉपी नहीं ले सकते हैं किसी भी वजह से, तो मैं सॉफ्ट कॉपी दे सकता हूँ, ठीक है। आप अपना लोकेशन दे दीजिएगा तो मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा। तो जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों, है ना, क्या हुआ, के विषय में सोचने की इच्छा हुई, जब इसके विषय में सोचने की इच्छा हुई तो हृदय यानी मन का स्थान, मन, चंद्रमा, संकल्प तथा सारी इच्छा का उदय हुआ। और यहीं से आज हमारा टॉपिक शुरू होता है, इच्छा, है ना। जो है कि जो है कहते हैं, जब भगवान ने कहा, जब उन्हें अपनी शक्ति के कार्यकलापों के विषय में सोचने की इच्छा हुई, यानी देखिए, अब आप जो है कहीं चलना चाहते हैं, है ना, आप चलना चाहते हैं, आपके चलने की इच्छा हुई। जब आप चलने की इच्छा हुई तो आप चल के कहीं जाना चाहते हैं, तो आपको चलने की इच्छा हुई और चल करके आप पहुंच सकते हैं। आपकी खाने की इच्छा हुई तो आप खा सकते हैं। यानी आपके विभिन्न प्रकार के जो शक्तियां हैं, उनको जब आप जानना चाहते हैं तो उसको कहते हैं, जब आप विभिन्न प्रकार की शक्तियों को जानना चाहते हैं तो क्या कहा जाता है कि आप अपनी इच्छाओं के द्वारा ही कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो प्रत्येक जीव का जो हृदय है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप, मतलब परमात्मा का निवास स्थान, ये सब जानते हैं, हमने भगवत गीता में कई बार पढ़ा, ठीक है। और उसकी उपस्थिति के बिना जीवात्मा क्या है, किसी भी तरीके से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता शक्तियों को। तो अगर परमात्मा हृदय में नहीं है तो आत्मा को शक्ति नहीं मिलेगी, और आत्मा को शक्ति नहीं मिलेगी तो जीव को शक्ति कैसे मिलेगी, तो शरीर को शक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि शरीर को तो आत्मा की चेतना से मिलता है ना। अब थोड़ा सा गंभीर विषय होने वाला है, समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने वाले हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आने वाला है। यानी परमात्मा कहाँ निवास कर रहा है, आत्मा के अंदर, और आत्मा कहाँ है, हृदय के अंदर। हृदय कहाँ है, शरीर के अंदर। और उस आत्मा से जो चेतना निकलती है वो हमारे शरीर को, अंगों को घुमाता फिराता है। अब अगर ऐसी स्थिति है, इसका मतलब एक सिंपल सा उदाहरण मान सकते हैं कि अगर ये चेतना नहीं हुई तो शरीर मृत हो गया, यानी अगर आत्मा नहीं हुई तो चेतना मृत हो गई, और अगर परमात्मा नहीं हुई तो आत्मा मृत हो गई। इसलिए परमात्मा हृदय में अंश रूप में रहते हैं भगवान, ठीक है ना।
तो जो है हमारा सब कुछ एक दूसरे पर डिपेंड करता है। तो आप जो जीवात्मा है वो मुक्त नहीं है, वो क्या है, बद्ध है और अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार यहाँ पर आता है। जैसे कोई बहुत मांसाहार करना चाहता है तो शेर चीता बन के आ जाता है, बहुत इंद्रिय भोग करना चाहता है काम वासना के अंतर्गत तो शूकर इत्यादि बन के आता है, जो ज्यादा कबूतर इत्यादि बन के आता है, जो ज्यादा इंद्रिय भोग करते हैं। और क्या है, ऐसे करके वो अलग अलग जो है इस सृष्टि में अलग अलग रूप में आता है। 84 लाख योनियां। अब वो क्या करते हैं, और लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो स्वतंत्र है, सबके सब परतंत्र है। यानी शेर चाहे करके भी घास नहीं खा सकता और गाय चाहे करके भी मांस नहीं खा सकती, क्योंकि ये सब कुछ भगवान के निर्देशन में ही कार्य चल रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब उसमें केवल एक मनुष्य ऐसा है जो केवल अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है और अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करने की क्षमता रखता है। अगर कुत्ता है वो उड़ना चाहे तो उड़ नहीं सकता, अपने हिसाब से मशीन नहीं बना सकता, लेकिन मनुष्य को भगवान ने वो जो बुद्धि दी है उससे वो मनुष्य क्या मशीन बना करके हवा में उड़ जा रहा है। यानी वो इच्छाएं डिपेंड करती हैं। तो परमात्मा क्या है, कहां पर है, बद्ध जीव के हृदय में स्थित है। अब हमारी इच्छाएं दो तरीके की हैं, एक भौतिक इच्छा और एक आध्यात्मिक इच्छा। भौतिक इच्छाओं से क्या होता है और आध्यात्मिक इच्छाओं से क्या होता है। जब हम आध्यात्मिक इच्छाओं की बात करते हैं तो हमें वो क्या करता है, आध्यात्मिक जगत में उन्नत देता है, और भौतिक इच्छा करते हैं तो भौतिक जगत में उन्नत प्राप्त होता है। लेकिन अफसोस की बात क्या है पता है, अफसोस की बात यह है कि जब हम भौतिक जगत में उन्नति प्राप्त करते हैं तो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में बिल्कुल अवनति प्राप्त करते हैं, नीचे की ओर गिरते जाते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक जगत में उन्नति प्राप्त करते हैं तो हम भौतिक जगत में भी उन्नति प्राप्त कर लेते हैं। ये अंतर है, सोचिए। जब आप आध्यात्मिक जगत में उन्नत प्राप्त करते हैं तो भौतिक जगत में भी उन्नत प्राप्त हो जाता है। लेकिन जब आप भौतिक जगत में उन्नत प्राप्त करते हैं तो आध्यात्मिक जगत में नीचे गिर जाते हैं, और भौतिक जगत में और भौतिक जगत तो इस जगत का ही है केवल, जब तक आपका जीवन है उसके बाद आपको दूसरा शरीर मिलेगा, वो खत्म हो जाता है। भगवान ऐसे नहीं बोलते कि तीनों तापों से मुक्त कर देंगे। अरे भगवान ने जो है भगवत गीता में साफ साफ बोला है, क्या बोला है, कहते हैं कि श्री भगवान वाचा वृजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अरे अर्जुन पूछता है, भगवान स्थित प्रज्ञ कौन है? तो भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, इंद्रिय तृप्ति की यानी अपनी इंद्रिय तृप्ति की, और किसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। यानी आत्मा में संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, आत्मा में संतोष प्राप्त कर रहा है वो जो, और ये समस्त इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। क्योंकि जो इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं हैं वो क्या करती हैं, जो इंद्रिय तृप्ति कामनाएं हैं वो हमें लगातार इंद्रिय भावनाओं से, इंद्रिय तृप्ति से लगातार डुबोती जाती है, नीचे गिराती जाती हैं, लगातार हम नीचे गिरते जाते हैं। क्यों? हम इंद्रिय के पीछे, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते रहते हैं और हम लगातार इच्छाएं उसी के अनुसार करते रहते हैं। और जब हम उन इंद्रिय विषयों को लगातार विषय सोचते हैं, हमको अभी चाहिए, अब चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, जब हम ऐसा सोचते हैं तब क्या होता है, वो जो और होता है ना, वो हमें भगाता जाता है और जीवन का अंतिम सांस कब आ जाती है हमें पता नहीं चल पाता है ना। उससे क्या होता है, तो जो कहते हैं कि अब व्यक्ति, भगवान ने इधर क्या बोला कि अगर पहले तो तुमने जो है इंद्रिय लिया, अब कहते तो चलो ठीक है मैं तो विषयों के प्रति नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारा मन लगातार विषयों की तरफ खींचता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अरे कहते हैं देहधारी जीव जो भी है, भले वो इंद्रिय भोग से मैं नहीं करूंगा, अब मैं जा रहा हूं, मैं नहीं करने वाला, अब मैं थक गया हूं इस इंद्रिय भोग करते करते, और वो जंगल चला जाए, कहते हैं जा सकता है वो जंगल,
लेकिन उसके अंदर जो इच्छा है ना वो कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इच्छा है वो उसने मारी नहीं है, इच्छा को उसने मारने का प्रयास किया, इच्छा को डाइवर्ट नहीं किया। देखिए नदी का पानी अगर ऊपर से आ रहा है तो नीचे जरूर गिरेगा, आप उसको अगर रोकना चाहेंगे तो उसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। पता है, अगर बांध बनाते हैं तो अगर बहुत फोर्स आता है तो बांध टूट जाते हैं। अगर लेकिन नदी को सही दिशा मिल जाए, अगर उसको रोकने के बजाय उसको सही दिशा दे दी जाए, एक दूसरी दिशा दे दी जाए, तो उस दिशा में बहना लगेगा। तो चेतन आप कहते क्या भौतिक इच्छा रखना गलत है? शरीर को मेंटेन करने के लिए भौतिक इच्छा, शरीर को मेंटेन करने के लिए भौतिक इच्छाओं की आवश्यकता ही नहीं प्रभु। शरीर को इच्छा, अगर आपको शरीर को मेंटेन रखना है तो भौतिक इच्छाओं की आवश्यकता नहीं है। आपको शरीर मेंटेन रखने के लिए शरीर को मेंटेन रखना है, उसमें इच्छा क्या करना है? जैसे मान लीजिए, जैसे क्या उदाहरण के तौर पर आपको अच्छा दिखना है ना? तो आपने क्या किया, एक साफ सुथरा, अब आपकी इच्छा हुई मैं एक साफ सुथरा कपड़ा खरीद के लेके आऊं, लेकिन वो कपड़ा मैं लेके आऊंगा तो मुझे अच्छा क्यों दिखना है, ये कारण होना चाहिए। अगर मैं अच्छा इसलिए दिखना चाहता हूं कि मैं बाहर जाऊं और वहां जाकर के लोगों के सामने अपना एटीट्यूड दिखाऊं, अहंकार दिखाऊं, अहम दिखाऊं कि देखो मैं कितना सुंदर और स्मार्ट दिख रहा हूं, तब वो क्या होगा, आपको खींच के नीचे ले जाएगा। वहीं इसलिए दिखना है कि अरे भगवान के भक्त जो वैष्णव है उनको साफ सुथरे दिखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि रहना साफ सुथरे तरीके से चाहिए। तो आपका वही इच्छा क्या हो गई, वो आध्यात्मिक हो गई। यानी मुझे अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए सुंदर दिखना है, इसलिए मुझे मेकअप करना है। कई माताएं मेकअप करती हैं, वो इसलिए मेकअप करती हैं कि वो सुंदर दिखे, समाज में उनको लोग ऊंचा माने, अरे कितना वाह कितनी सुंदर लग रही है भाई। ये सम्मान की प्राप्ति के लिए जब करते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहीं पर क्या है, जब वो इसलिए सुंदर कर, जब मैं भगवान का भजन गाऊं तो भगवान की तो सारी गोपियां सुंदर सुंदर सजा करती थी स्वयं जो है। तो इसलिए क्या है कि उसके लिए इच्छा नहीं, बस इच्छा, अगर वही मैंने कहा ना, दो इच्छाएं, एक आध्यात्मिक इच्छा और एक भौतिक इच्छा। अगर उन्हीं चीजों को हमने साझी अपनी भौतिक इच्छाओं को, यानी मुझे बहुत टेस्टी खाना है, बहुत अच्छा सा खाना खाना है, मैंने क्या किया, उस खाने को बना के भगवान को भोग लगा दिया तो आध्यात्मिक इच्छा हो गई, और बना कर खुद खा लिया तो भौतिक इच्छा हो गई। समझ में आया ना अंतर ये दोनों में क्या है? तो जो भौतिक इच्छा है और जो आध्यात्मिक इच्छा है वो यही है ना? तो जो है भौतिक इच्छाएं क्या चीज कहलाती हैं? वो इच्छाएं जो आपके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए आपने किए हैं, है ना, वो भौतिक इच्छाएं। ठीक है प्रभु जी। राधा माई सिंह माता जी कहती है कि नहीं, राधा नहीं, माता जी कहती है बॉडी मेंटेन इसलिए करना है जिससे अच्छे से भक्ति हो सके। बिल्कुल सही माता जी, है ना? तो शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को अच्छा बनाना, शरीर को ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? हमने खाना बहुत टेस्टी बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया, लेकिन किसके लिए बनाया? अपने लिए बनाया कि भगवान के लिए बनाया? खाएंगे तो हम ही, देखिए, यानी भगवान को भी भोग लगाएंगे तो भी हम ही खाएंगे, है ना? भगवान तो नहीं, भगवान कहते हैं अंगानी है सकलेंद्रिय वित्तमंती पश्यंती पांति कर, तो कहते हैं सबको देख करके वो भोग प्राप्त कर लेते हैं। उनको जो है आपका थाली जैसा रखेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा, आपको अलग से जो है देने की जरूरत नहीं है ना? तो कहते हैं उनमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, और वो जो इंद्रिय भोग की इच्छा है उससे क्या होता है, वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए उनका वो वहां पे रह करके भी लगातार विषयों को सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिशा उत्तम रस की तरफ नहीं किया गया, उन्होंने उत्तम रस को अनुभव नहीं किया। और ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो सकता है। ऐसे कार्यों को बंद करने पर अगर वो लगातार क्या करे कि मतलब भौतिक इच्छाओं, विषयों को सोचना बंद करे, है ना? तो राधा माता जी कहती है अल्टीमेट गोल इज सिर्फ और सिर्फ भक्ति, यही अल्टीमेट गोल है। माता जी बिल्कुल सही बोला आपने। और भक्ति क्या है? भगवान की सेवा। भक्ति की परिभाषा क्या है? टू सर्व लॉर्ड कृष्णा। इफ यू आर सर्विंग लॉर्ड कृष्णा दैट इज कॉल्ड डिवोशन। तो अगर हमने सर्व नहीं किया और क्या हम तो भक्त हैं, तो सर्विस क्या है? सर्विंग लॉर्ड कृष्णा, सर्विंग तुलसी माता, सर्विंग काउस, भगवान गायों को सर्व करना, तुलसी माँ को सर्व करना, भगवान की सेवा करना, ये सब भगवान की सेवा कहलाता है। भगवान स्वयं गायों की सेवा करके बताते हैं कि देखो मैं गायों का सेवक हूँ, कृपया आप गायों की सेवा करिए, है ना? तो जो इस तरह से करके आप कहते हैं, लेकिन अगर जो वहां पे लगातार विषयों को सोचेगा तब क्या होगा? उसके साथ ये चीज हो जाएगा, क्या? ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामः क्रोधात् अभिजायते।
अरे कहते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और आप दुनिया के किसी भी कोने बैठे हो, प्रभु जी माता जी, एक बात ध्यान रखिए, एक बार आसक्ति उत्पन्न हो गई उन इंद्रिय विषयों पर, एक बार आसक्ति उत्पन्न हो गई तो उससे भाग करके पकड़ने की इच्छा हो ही जाएगी। एक बार आपने सोच लिया मुझे एक अच्छा मोबाइल चाहिए, तो जब तक मोबाइल आपके हाथ में नहीं आ जाएगा, आप वहां से लगातार मोबाइल मोबाइल चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार घूमने जाना है, तो जब तक आप घूम नहीं लेंगे आपका पेट नहीं भरेगा। और ऐसी आसक्ति बाद में अगर आपको मोबाइल लेना हो, किसी ने कहते नहीं लेना, चलो हटो, नहीं चाहिए कुछ, कोई मोबाइल मिलेगा, तो उस वक्त क्या होगा, वो जो काम आसक्ति पैदा हुआ था, आसक्ति से जो काम पैदा हुआ था, वो काम से क्रोध पैदा हो जाएगा। और कितना खतरनाक हो जाएगा वो क्रोध, यही रुकेगा नहीं, उस क्रोध से क्या होगा, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो कहते हैं क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न हो जाता है। अब मोह क्या चीज है, जो नहीं है हम उसको सच मान लेते हैं, यानी हम अपने आप को बॉस मान लेते हैं, यही मोह है। मोह क्या है, जो नहीं है हम उसको सच मान रहे हैं, यही अपने आप में मोह है। ध्यान रखिए, हम बॉस नहीं है पर हम अपने आप को बॉस मान लेते हैं, ये मोह है ना। हम उस मोह में पड़ जाते हैं और सोचते बस मुझसे बड़ा कोई नहीं, अरे मेरे लिए ये नहीं किया गया, मेरे लिए वो नहीं किया गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और इस तरह से करके हमारा मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है कि अरे मैं तो भगवान का सेवक हूँ, दासानुदास हूँ, भगवान का भक्त हूँ, और ये मैं भूल जाता हूँ। और उससे ये स्मरण शक्ति जैसे ही खत्म हो जाती है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और क्या करता है, भ्रम के साथ उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट का मतलब क्या हुआ, वो भूल जाता है क्या अच्छा है और क्या बुरा। और जो बुरा लगेगा सामने वाले को, वो क्रोध में वही कार्य करेगा। आप देखिए, जब आप क्रोध में होंगे तो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप जो है, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे अगर क्रोध में होंगे जो सामने वाले को बड़ा ही अच्छा लगे, मन भावन लगे। कभी आपको सोचिए किसी सामने वाले को बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने आपको बिल्कुल आपकी चीज मना कर दी है और कितना गुस्सा, और आप कहें आप तो बहुत अच्छे हैं, ऐसा होगा क्या? अरे आपने तो बहुत महान काम किए मेरे लिए, मतलब अंदर से क्रोध है, बाहर से ऐसा नहीं बोल पाएंगे। क्रोध से बुद्धि नष्ट होगी और आप कहेंगे तुम जैसा नालायक कोई नहीं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं तो अकेला ही भला हूँ, है ना, मैं तो अकेला ही, तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे अकेला ही है, अकेला है, अकेला अकेला आदमी शुरू कर देता है, क्योंकि वो भ्रमित हो चुका है, उसको पता नहीं कि उसको जो है क्या करना है, वो अकेला नहीं, हमेशा भगवान उसके साथ में, भूल जाए। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो अगर बुद्धि नष्ट होगी तो क्या होगा, भवकूप में पुनः गिर जाएंगे। इसलिए बुद्धि नष्ट ना हो उसके लिए कार्य हमें करना चाहिए। तो अगर हमारा जो है, अब तो जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं अगर कौन सी भौतिक इच्छाएं हैं, तो भौतिक इच्छाएं हमें खींच करके कहां ले जाएगी, भवकूप तक ले जा सकती हैं, ये मैंने दिखा दिया। फिर वो भगवान के लिए भक्ति नहीं है, वो भगवान की भक्ति नहीं है। भगवान की भक्ति तो हो ही नहीं सकती ना, वो भौतिक इच्छाएं भी हैं और भगवान की भक्ति भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो चैतन्य चरितामृत में क्या बोला जाता है, कहा है, आदि लीला में बोला गया है, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तौरे बलिकाम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। क्या है, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तौरे बलि काम। आत्म मतलब अपनी इंद्रियों प्रीति, अपनी खुद की इंद्रियों के लिए आनंद जो होता है, वांछा इच्छा उसके लिए जो करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको काम कहा जाता है। वो जो इच्छा है, यानी अपनी इंद्रियों के लिए जो इच्छा है, वो कहलाता है काम, है ना। और जो है क्या है, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा, यानी कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा, जो कृष्ण की इंद्रियों के लिए जो इच्छा करते हैं, वो उसका नाम प्रेम है, उसका नाम भक्ति है, उसका नाम सेवा है ना। हम अगर उसके अलावा कुछ कर रहे हैं, हम कर तो काम रहे हैं अपनी इंद्रियों के लिए, इसलिए हम कहें तो जो इच्छा, यानी आपको पता चल गया ना, दो इच्छाओं में, यानी एक इच्छा होता है भौतिक इच्छा, एक होता है आध्यात्मिक इच्छा। जो भौतिक इच्छा है वो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए होता है, और आध्यात्मिक इच्छा किसके लिए होता है, भगवान की संतुष्टि के लिए। अर्जुन किसके लिए युद्ध कर रहा था, भगवान की संतुष्टि के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा था। लेकिन जब भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा था तो राज्य इसको अपने मन से मिल गया। अब मैं यही कहना चाह रहा हूँ प्रभु जी माता जी आप लोगों से, जब हम भौतिक इच्छा, भौतिक के लिए प्रयास करेंगे तो हमसे अध्यात्म दूर हो जाएगा।
लेकिन जब आध्यात्म के लिए प्रयास करेंगे, भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए प्रयास करेंगे, तो हमें भौतिक जो जितनी संपदा है वो जरूर प्राप्त हो जाएगी, वो हमसे चूकेगी नहीं। देखिए अर्जुन ने क्या किया, भगवान की इच्छा के लिए कार्य किया, तो क्या भिखारी बन गया, वो राजा बन गया, है ना, पूरे विश्व का राजा बन गया। तो इसलिए जो है, और ये बाकी का भगवान के प्रति प्रेम पैदा कैसे होगा, कैसे, हरे नाम हरे नाम मयु केवलम कलौ नास्तव नास्तव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। और क्या इच्छा होनी चाहिए, कैसी इच्छा होनी चाहिए, हमेशा भगवान के प्रति बड़ी अच्छी इच्छा। मतलब तो आपके लिए एक छोटा सा पॉइंट लेके आया हूँ, एक भक्त का पॉइंट लेकर के आया हूँ, बताता हूँ। कहते हैं उसमें क्या कि हमारी इच्छाओं के लिए क्या एक भक्त क्या इच्छा करता है, वो थोड़ा आपको बताता हूँ। एक भजन है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा सुनाता हूँ कि क्या कहते हैं भक्त इच्छा। तेरे पायल की झनका मेरे कानों में कब आएगी, तेरी मुरली की आवाज कब दिल को छू जाएगी, ऐ सांवरे हुआ बावरा मेरे सांवरे मैं तेरा बावरा, है ना। कहते हैं क्या, मैं डूबना चाहूं रोज तेरी ब्रिज की लीलाओं में। अरे देखिए, अगर कहीं डूबना है, किसी भाव में डूबना है, तो आप भगवान कृष्ण के ब्रिज की लीलाओं में डूबिए। मैं डूबना चाहूं रोज तेरी ब्रिज की लीलाओं में, और कुछ नहीं बन सकूं, अगर धूल के समान बन जाऊं तो मैं धूल बनूं ब्रिज की रहूं गोपियों के पांव में। क्यों, क्योंकि उसी से या भगवान के धाम, भगवान के पास जाने का, उन्हीं पांवों के द्वारा गोपियां भगवान के पास भाग भाग के जाती हैं। ऐ सांवरे हुआ बावरा मेरे सांवरे मैं तेरा बावरा, ये इच्छा होनी चाहिए। ढूंढे जब लल्ला लल्ला कह के मैया कदम्ब की शाखों में। अरे जब मैया जो है लल्ला लल्ला करके ढूंढ रही है, तो क्या होना चाहिए, काजल बन कर देखूं तुमको रहूं गोपियों के आंखों में, ऐ सांवरे हुआ बावरा मेरे सांवरे मैं तेरा बावरा। ये अंदर से भाव लेकर के आना है, ठीक है ना। तो अपने अंदर के भाव क्या होना चाहिए, जो भी प्रकट हो, अगर मैं जो बन के पैदा हूं, जो भी बन के, कहते ना, तो जो अगर कहते हैं कि किसी भी तरह से, किसी भी रूप में, अगर मैं पत्थर बन जाऊं, पशु बन जाऊं, पक्षी बन जाऊं, जो बन जाऊं, तुम्हारी सेवा के लिए बनूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरि बोल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इतने दिनों बाद चर्चा करने में। फिर से मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कोई प्रश्न हो किसी का तो जरूर पूछें। तो जो है चेतन प्रभु जी, उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, है ना। अगर अभी कुछ और भी प्रश्न हैं तो कृपया आप लोग जो है डाल सकते हैं अपने अपने प्रश्नों को, ठीक है। और इस तरह से करके हम लोग आगे लगातार चर्चा में बने रहेंगे। हरे कृष्णा। चलिए अभी आज्ञा दीजिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हरी हरी बोल।